हेलो दोस्तों, इंदर ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6। इसी तरह से आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम इसी तरह से नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 6 का पहला प्रश्न। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में स्थित है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। असम ऑयल कंपनी लिमिटेड ने 11 दिसंबर 1901 को डिगबोई में इस कारखाने की स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? तो भारत में यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक झारखंड का जादूगोड़ा खान है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जादूगोड़ा खान, जो झारखंड में है। अब विश्व की बात करें तो ज़्यादा उत्पादक देश कजाकिस्तान है। क्या है? कजाकिस्तान। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी विद्युत। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो भारत के राजस्थान, ऑप्शन सी। भारत के राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार ऑप्शन ए एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट में 80 से 90% कार्बन होता है। 80 से 90% कार्बन होता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन 28 अक्टूबर 1969 को महाराष्ट्र के पालपुर जिले तारापुर में किया गया। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य, ऑप्शन बी। सौर ऊर्जा को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए इसे हम पुनः पूर्ति योग्य साधन कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोयला।
आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा डिगबोई, जो असम में है। कहाँ है? असम में। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा, दक्षिण भारत के सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम है तंगभद्रा। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। ये तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है, यानी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ और असम आता है कोयले के सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य में। आपका अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना झेलम नदी पर है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष, ऑप्शन ए 20 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बेनिफेरस युग में बना था। कौन सा युग? कार्बेनिफेरस, कार्बेनिफेरस युग में बना था। आपका अगला प्रश्न है, इनमें कहाँ तापीय विद्युत केंद्र है? दिए गए ऑप्शन में से कहाँ तापीय विद्युत केंद्र है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोरबा। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? तो दिए गए ऑप्शन में कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन सी त्रिपुरा। त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इनमें कहाँ ताप विद्युत केंद्र है? तो दिए गए ऑप्शन में किस जगह ताप विद्युत केंद्र है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी बरौनी, बरौनी रिफाइनरी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, बिटुमिनस कोयले में कार्बन की उपस्थिति कितनी होती है? बिटुमिनस कोयले में कार्बन की उपस्थिति सी, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 60 से 80%। आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र नहीं है? का जवाब हो जाएगा ओबरा, ऑप्शन डी। ओबरा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र नहीं है, बल्कि एक विद्युत केंद्र है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय तेल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय तेल लिमिटेड की स्थापना 18 फरवरी 1959 को हुई थी। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, देश का पहला जल विद्युत उत्पादक केंद्र कौन है? तो भारत का पहला जल विद्युत केंद्र पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। दूसरा, 1902 में कर्नाटक के शिवसमुद्रम में कावेरी नदी के किनारे 130 किलोवाट क्षमता का बना था। पहला बना था दार्जिलिंग में, दूसरा बना था शिवसमुद्रम जो कर्नाटक में है। याद रखिएगा, दार्जिलिंग में बना था 1897 में और शिवसमुद्रम में बना था 1902 में। आपका अगला प्रश्न है, टिहरी परियोजना किस राज्य में है?
टिहरी परियोजना उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में है, जो भगीरथ नदी पर बना है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। कौन सा नदी पर? भगीरथ नदी, भगीरथ नदी पर बना है। आपका अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? पेट्रोलियम परतदार, तलछटी परतदार चट्टानों में पाया जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन जल विद्युत शक्ति उत्पादक केंद्र है? दिए गए ऑप्शन में कौन सा स्थान पर जल विद्युत शक्ति उत्पादक केंद्र है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इडिक्की। इडिक्की जल विद्युत शक्ति उत्पादक केंद्र है, जो केरला में है। कहाँ है? केरला में। आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन कोयला की श्रेणी नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा कोयला नहीं है? तो ऑप्शन बी सिडेराइट। सिडेराइट कोयला नहीं है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट ये सभी कोयले के प्रकार हैं। एंथ्रासाइट में आपको 80 से 90% कार्बन मिलते हैं। बिटुमिनस में 60 से 80% और ये 30 से 40% पीट। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा थोरियम, ऑप्शन सी। थोरियम खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने ताप विद्युत उत्पादन केंद्र है? तो भारत में लगभग 325 ताप विद्युत उत्पादन केंद्र है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो ऑप्शन सी कोयला। कोयले का दोबारा इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं एक बार करने के बाद। आपका अगला प्रश्न है, को शक्ति का स्थायी स्रोत माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जल। जल को शक्ति का स्थायी स्रोत माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थान पर जल विद्युत उत्पादन केंद्र नहीं है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नरोरा। नरोरा एक नाभिकीय विद्युत केंद्र है। ये जल विद्युत उत्पादन केंद्र नहीं, ये नाभिकीय है। नाभिकीय नाभिकीय विद्युत केंद्र है। आपका अगला प्रश्न, इनमें कहाँ यूरेनियम पाया जाता है? तो दिए गए जगहों पर, दिए गए ऑप्शन में किस जगह यूरेनियम पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए जादूगोड़ा। आपका अगला प्रश्न है, कोकिंग कोयला किससे बनाया जाता है? तो कोकिंग कोयला बिटुमिनस से बनाया जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, नेवेली कोयला क्षेत्र में किस किस्म का कोयला मिलता है? नेवेली कोयला क्षेत्र में लिग्नाइट, आपका ऑप्शन सी लिग्नाइट मिलता है, जिसे हम ब्राउन कोल कहते हैं। यह तमिलनाडु में है। आपका अगला प्रश्न, इनमें कौन पवन ऊर्जा से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लांबा। लांबा पंचायत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है और यह पवन ऊर्जा से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, टेरिस्ट्री पीरियड यानी कि टेरिस्ट्री कालीन कोयला किस किस्म का होता था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिग्नाइट। टेरिस्ट्री पीरियड, टेरिटरी पीरियड में किस तरह के कोयले होते थे? तो आपका जवाब हो जाएगा लिग्नाइट, ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है?
तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी पवन। आपका अगला प्रश्न है, असम में उत्पादित तेल साफ होने के लिए कहाँ भेजा जाता है? तो असम में उत्पादित तेल साफ होने के लिए डिगबोई भेजा जाता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन आणविक शक्ति केंद्र है? आणविक शक्ति केंद्र बोले थर्मल पावर प्लांट। तो इनमें से कौन थर्मल पावर प्लांट है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी चंद्रपुरा, सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, निम्नांकित किस राज्य में पेट्रोलियम का विशाल भंडार है? बिहार, केरल, असम, तमिलनाडु में से किस राज्य में पेट्रोलियम का विशाल भंडार है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी असम में। आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो डी सौर ऊर्जा, आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, काला हीरा किसे कहा जाता है? काला हीरा किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, कोयले को कहा जाता है काला हीरा। आपका अगला प्रश्न है, देश में खनिज तेल का पहला कुआं कब खोदा गया? देश में खनिज तेल का पहला कुआं 1901 में, आपका ऑप्शन बी 1901 में डिगबोई में खोदा गया, जो असम में है। कहाँ है? असम में। आपका अगला प्रश्न, ताता पानी किस ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? ताता पानी का अर्थ है गर्म। इससे निकलने वाला पानी इतना गर्म होता है कि अंडे, आलू, चावल को उबाल के रख दे। तो आपका आंसर हो जाएगा ए भूतापीय। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। ताता पानी ऊर्जा भूतापीय से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, काकरापारा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो काकरापारा परमाणु विद्युत गृह गुजरात में है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, मुंबई हाई से तेल किस वर्ष पहली बार प्राप्त किया गया? मुंबई हाई जो अरेबियन सी के अंदर स्थित है, यह ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया। इससे पहली बार 1974 में तेल निकाला गया। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन तेल शोधक कारखाना विश्व में सबसे बड़ा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जामनगर, जो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। आपका अगला प्रश्न है, कलपकम किस राज्य में स्थित है? कलपकम तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। आपका ऑप्शन डी तमिलनाडु सही जवाब। कांचीपुरम, कांचीपुरम जिले, ऑप्शन डी सही जवाब। अगला प्रश्न है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई तेल क्षेत्र ऑप्शन ए असम में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें कहाँ तापीय विद्युत केंद्र नहीं है? दिए गए ऑप्शन में कहाँ तापीय विद्युत केंद्र नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी पंचेत। पंचेत में तापीय विद्युत केंद्र नहीं है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। भारत में कोयले का कुल संचित भंडार कितना है? तो भारत में कोयले का कुल संचित भंडार लगभग 319 अरब टन। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, देश में तेल की खपत कितनी है? तो देश में तेल की खपत 21 करोड़। ऑप्शन बी सही जवाब। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, LPG सभी मिलाकर लगभग 21 करोड़ टन। आपका अगला प्रश्न है,
भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना है? तो भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन 3.5 करोड़ टन है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, सिंगरेनी कोयला क्षेत्र कहाँ है? सिंगरेनी कोयला क्षेत्र आपका बी ऑप्शन तेलंगाना। सिंगरेनी कोयला क्षेत्र तेलंगाना में है। तो ये आपका टॉप 60 क्वेश्चन था जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी मदद करेगी। हमें आपसे कुछ नहीं, बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह का वीडियो जब हम भी कभी किसी टाइम बनाएं तो आप तक पहुंचे। तब तक बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।